जब मुझसे क्वेश्चन पूछा गया, अच्छा आप जामिया से हैं, जामिया मिल्लिया इस्लामिया से हैं, आप आतंकवादी स्कूल से हैं, यूनिवर्सिटी से हैं और आप ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, ठीक है। हम लोगों ने बताया कि ये हमारा काम है, ये हमारा पेशा है। एक्चुअली वो हम लोगों की सिर्फ एक मुस्लिम को टारगेट नहीं करना चाह रहे थे, वो सिर्फ टारगेट कर रहे थे कि मीडिया, वो जो सच बोलने वाले लोग हैं उनको टारगेट कर रहे थे। 5 अक्टूबर 2020 को मैं और मेरे साथी सिद्दीक कप्पन के साथ हाथरस के लिए रवाना हुए और इस मकसद के साथ कि वहाँ पे दलित विक्टिम के साथ जो अन्याय हुआ है उसकी रिपोर्टिंग करने के लिए। मैं वहाँ पे दिल्ली के शाहीन बाग में एक स्टडी कर रहा था। मेरे सिद्दीक कप्पन मेरे काफ़ी क्लोज़ दोस्त थे और उन्होंने मुझे कॉल किया कि एक नॉर्थन पीपल मेरे साथ होना चाहिए जी, यहाँ से मेरी नेटिव लैंग्वेज के साथ साथ उनको कंफर्टेबल फील हो सके। उन्होंने कॉल किया और एज ए मेरा कैरियर जो मैंने जामिया से जर्नलिज़म का कोर्स किया और मास कम्युनिकेशन कंप्लीट किया, तो मेरा भी एक करेज था कि हम भी जो है कुछ ना कुछ लिखते रहें, कुछ ना कुछ करते रहें। सिद्दीक कप्पन कॉल्ड मी एंड वी प्लान एंड वी वेंट देयर और उसके साथ साथ में ही बीच में ही हमें वहाँ पे रोक दिया गया और पुलिस 3-4 पुलिस वाले होते हैं और पूछते हैं कि आपका नाम कौन है। तो सिद्दीक कप्पन ने बताया कि ये पर्पज़ से हम एक विक्टिम्स के फैमिली के घर जा रहे हैं। उन्होंने रोका और सडनली हम लोगों को कैच करके पकड़ के जो है एक वहाँ के पास चंदपा पुलिस स्टेशन पे ले गए। वहाँ पे हम लोगों को पूरा दिन बैठाला गया, कुछ खाना पीना कुछ भी नहीं दिया गया। पूछते रहे कि किस लिए, तो उन्होंने कहा कि नहीं अभी छोड़ देंगे, अभी छोड़ देंगे। ठीक है, हम लोगों को कुछ नहीं मालूम होता है। सिद्दीक कप्पन हम लोगों ने बोलते रहे कि ये हमारा सिद्दीक कप्पन ने बताया कि ये मेरा प्रेस क्लब ऑफ इंडिया का कार्ड है और मैं इस मीडिया से बिलोंग करता हूँ। फिर भी वो नहीं माने। रात को LIO वगैरह आती है और उसके पहले दिन जो है हम लोगों को 151 में चालान कर देते हैं। डे बिफोर, मतलब 7 अक्टूबर की बात है, उन्होंने हम लोगों को फिर से कोर्ट में प्रोड्यूस किया और बिना कुछ पूछे बिना कुछ कहे हम लोगों के ऊपर UAPA और 124A देशद्रोह के साथ हम लोगों को लार्ज कर दिया जेल के अंदर। रिमांड होती है बीच में, हम लोगों को 2 दिन की रिमांड मिलती है। रिमांड में हमारे साथी और हम सबको बहुत टॉर्चर किया जाता है। पूछा जाता है कि हाँ आपके संपर्क जाकिर नायक से हैं, इनसे है, उनसे है, आपका PFI से। हम लोगों का कोई किसी ऑर्गेनाइजेशन से कोई मतलब नहीं था। हम एक जामिया स्टूडेंट थे। हम पहले से एक प्रोफेशन में थे, मीडिया के प्रोफेशन में। मीडिया कंप्लीट किया कोर्स को, अपने साथ साथ फ्रीलांस कभी आर्टिकल लिखते रहते थे और अपने साथ साथ पढ़ाई करते रहते थे। मैं पहले था लीडर 2020 में। 2020 से पहले ही जो है मतलब ख़त्म हो गए सारी एक्टिविटी और सब कुछ चीज़ें और हम अपना कैरियर स्टार्ट कर दिया। अपना UPSC की तैयारी कर रहे थे, साथ साथ हमारा नेट क्वालिफाइड किया हमने। नेट क्वालिफाइड करने के बाद हम PhD की तरफ जाने लगे, तो हमारा एक स्टूडेंट एक्टिविज़म से सब ख़त्म हो गया था। 2019 में मैंने कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया को छोड़ दिया था। छोड़ क्या दिया था, हमारा एक अपना अलग वे हो गया था। हम कॉलेज जाना बंद कर दिए थे, हमने तैयारी शुरू कर दिया था। तो हमारा कोई वहाँ पे कोई लीडर कोई कुछ नहीं था। एज ए बहुत सारे दोस्त हमारे जामिया के थे, बहुत सारे लोग थे, तो उन लोगों से उस कांटेक्ट रहता था। बाकी हम अपनी तैयारी में लगे रहते थे। हम लोगों ने हमने परमिशन मांगी कोर्ट से कि हमें पेपर देने के लिए दे दिया जाए, बट कोर्ट ने मना कर दिया कि आप पेपर देने नहीं जा सकते हैं, आपके पास संगीन अपराध है। तो और हम लोगों को फिर जेल के अंदर मथुरा जेल में रखा गया। 20 दिन तक हम एक ऐसे कमरे में थे जो कोविड के नाम से था, बट वहाँ पे किसी चीज़ की वो नहीं थी। हम लोग बाथरूम का पानी पीते थे, मतलब हर 10 दिन के बाद पानी नहाते थे। कोई हाइजीनिक कुछ वहाँ पे कोई चीज़ें नहीं थी। फिर हम लोगों को हमारे घर पे भी इन्फॉर्म नहीं किया गया और डे बाई डे हम लोगों को टॉर्चर करते रहे जेल में। फिर उसके बाद मथुरा जेल में हम लोगों को 20 दिन के बाद ट्रांसफ़र किया। टॉर्चर का मतलब कि आप मतलब आप कौन से ऑर्गेनाइजेशन से हैं, आप जाकिर नायक से संबंध है, आप जाकिर नायक की वीडियो देखते हैं, आप CNRC में मूवमेंट में आप कहाँ से फंडिंग लेते हैं। जबकि मेरा बैंक अकाउंट और मेरा सब कुछ ओपन था, मैंने कभी मेरे अकाउंट में कहीं से कोई पैसे नहीं आए, कुछ भी नहीं आया। और वो टॉर्चर करते रहे, मेंटली टॉर्चर करते रहें, घर वालों को परेशान करते रहें कि आपके घर वालों को ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, आपकी पूरी फैमिली ऐसे आ जाएगी। वो मतलब पूरी तरीके से वो फैमिली टॉर्चर कर रहे थे, मेंटली टॉर्चर कर रहे थे, सब चीज़ एक प्रेशर बनाए हुए थे। जबकि हम लोग हमेशा लड़ते रहें, सच पे बोलते रहें कि हमने ऐसा कोई गुनाह नहीं किया, हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के लिए जा रहे हैं, हम अपनी आवाज़ को वहाँ तक पहुँचाना चाह रहे हैं,
हमारा पेशा है, मीडिया है, हम लिखना चाह रहे हैं, उन लोगों तक बात करना चाह रहे हैं जिनको इस चीज़ों के बारे में पता नहीं है, जो हमारी ड्यूटी है, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, और कोई भी लीगल हम कुछ काम नहीं करना चाह रहे थे। फिजिकल टॉर्चर फर्स्ट दिन उन्होंने 2-4 लाठियाँ मारी और हमें मारी है, सिद्दीक कप्पन को मारी, और मेरे साथ सिद्दीक कप्पन थे तो उनको 2-3 लाठियाँ दी, हमें भी दिया, पूछा गया, ये है, गालियाँ दी गई, ठीक है, अब्यूज़ किया गया, और केरला के नाम पे अब्यूज़ किया गया कि आप केरला से हैं, ये है, केरला आतंकवादियों का गढ़ है, मुस्लिम्स का गढ़ है, ऐसा है वैसा है। मतलब एज ए इस जो आर्टिकल 25 to 28 में जो हमें फंडामेंटल राइट्स का जो प्रीच है, जो हमें दे रहा है जीने का अधिकार, अपने फ्रीडम्स को स्पीच करने का, वो ऐसा कुछ नहीं था। वहाँ पे सिर्फ एक मकसद के तहत सिर्फ एक कम्युनिटी को निशाना बनाते रहे। लेकिन जबकि हमने कभी, हमारा कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं रहा है कि हमने कभी कोई ऐसा माहौल ख़राब किया। हम हिंदू मुस्लिम सब में आपसी भाईचारा रखते हैं और आपस में साथ में रहते हैं। अभी कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। और उसके बाद इन्होंने हम पे 295A 124A सेडिशन लगाया, देशद्रोह लगाया, और UAPA लगाया। और उसके बाद की फॉरेन फंडिंग होती है, जबकि फॉरेन फंडिंग में हमारा कोई लेना देना नहीं है, किसी चीज़ का लेना देना नहीं है। और बस एक चार्ज इस बुनियाद पे लगाया जा रहा था कि जो इन लोगों को कितने दिनों तक हम जेल में रख सकें। उनके पास कोई भी एविडेंस नहीं है, ठीक है। अभी हमारे कोर्ट ऑर्डर में भी आया है कि मतलब सफिशिएंट एविडेंस नहीं है, ठीक है। इस वजह से सिद्दीक कप्पन को और हम सबको रिलीज़ कर दिया गया। तो एक ये पेपरी कागज़ है जिस हिसाब से यूपी पुलिस कर रही है, वो जितने भी मुस्लिम्स हैं या दलित हैं या मार्जिनलाइज कम्युनिटी के लोग हैं, उन सबको ऐसे ही जेल में रखना चाह रही है, क्योंकि उनकी आवाज़ दबाई जा रही है। वो अपनी आवाज़ को उन लोगों तक नहीं पहुंचा सकें जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी के लिए हैं। वो सोशल अभी भी हमारे जहन में वो चीज़ें रहती हैं जो हमारे साथ हुआ। और कभी कभी ऐसा होता है कि पूरी रात नींद नहीं आती है, और बहुत सारी चीज़ें, हमारा कैरियर पूरा लॉस हुआ, ठीक है। मैं बाहर भी जाना चाहता था, मैं UPSC एस्पिरेंट के साथ PhD भी करना चाह रहा था, एवरीथिंग स्पॉइल। मतलब अभी भी हमारे पास कुछ नहीं है। हम अभी संघर्ष कर रहे हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए, अपनी चीज़ों के लिए। तो एक यंग लड़कों को जेल में रख के उन लोगों को बस इसीलिए कि वो उनकी आवाज़ ना उठाया जाए, उनको डराया जाए। मेन मकसद है कि उनको डराया जाए। 4 साल एक लंबा वक्त होता है, ठीक है। प्लस उसके बाद जॉब्स नहीं होना। भाई अगर कोर्ट, हमारा एक एल्डर ब्रदर है, वो जॉब्स उसने छोड़ दी कि हमारी पैरवी के लिए, उसकी जॉब गई, उस वजह से फाइनेंशियली प्रॉब्लम, मेंटली टॉर्चर, और प्लस आए दिन पुलिस का घर में आना, ठीक है। अम्मी से सवाल करना, पापा से सवाल करना, हर लोगों से वो सवाल करना कि हाँ क्या हो रहा था, कैसे है, किस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ गया है, कैसे कैसे क्या था। वो डे बाय डे जो है सब लोगों को टॉर्चर करना। मेरी मॉम तो हमेशा यही समझती हैं कि जो है एज ए मुस्लिम होते, मुस्लिम आइडेंटिटी की वजह से हमको अरेस्ट किया गया। तो हमारे घर वाले भी सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं, घर से बाहर नहीं जाने देते हैं कहीं पे अभी भी कि आप घर पे रहें, जो भी है आप घर पे काम करें। तो अभी भी माहौल वैसे ही है, बट ये जाया नहीं जाएगा। ये एक हक की लड़ाई है, और एक इनजस्टिस के लिए जो लड़ाई लड़ रहे थे वो लड़ाई जारी रहेगी, वो लड़ते रहेंगे, क्योंकि किसी का गुनाह नहीं है। और एक दिन आएगा, ट्रायल भी छूटेगा, केस भी छूटेगा, और वो भी हारेंगे, और सब पूरी दुनिया जानेगी कि हाँ किस तरीके से मुस्लिम एक्सट्रीमाइज हो रहे हैं लोग। तो वो भी एक, आपको लगता है वो इंसाफ है? नहीं, इंसाफ नहीं है, इंसाफ पूरी तरीके से नहीं मिल पाया, बट कोर्ट पे बिलीव है, जस्टिस डिले हो रहा है, बट कभी भी जो है आधा या पूरा जस्टिस नहीं होता है। जस्टिस का मतलब जस्टिस होता है, और वो पूरा जस्टिस चाहिए जिस हिसाब से हम लोगों को अरेस्ट किया गया, हमारी ज़िंदगी को। और हम ये चाहते हैं कि हमारे साथ जो हुआ वो दूसरे के साथ ना हो।